Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center class 11 Political Science, and we are going to cover the chapter 7 Federalism. We have already covered the 6 chapters of this chapter and now we will cover the next part. So what is federalism? अब सबसे पहले हमको understand करना है कि जो federalism है इस term का meaning क्या होता है. देखिए, फेडरलिज्म इसका ये मतलब नहीं है कि आपको फेड से डरना है और फिर इज्म में जाना है. नो नो, दैट इज नॉट लाइक दैट. दैट इज, आई नो, नॉट वेरी फनी. सो फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है कि जब बहुत सारे पार्ट्स जो हैं किसी भी चीज के, वो क्या है, वो टुगेदर है इन सम एस्पेक्ट. यानी कि आप एक तरीके से देखो, पहले तो ये सारे पार्ट क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हैं, बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं. ठीक, बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं तो वहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अब इसका अलग रूल है, इसका अलग रूल है, इसके अलग कल्चर हैं, इसकी लैंग्वेज अलग है, इसका एथनिसिटी अलग है. सो ये सब किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से अलग है. स्टिल देयर इज अ फोर्स जो कि इन सबको क्या रख रही है, टुगेदर रख रही है. तो एक क्या है, सेंट्रल पावर है, और एक क्या है, आपकी जो सब पार्ट्स की क्या है, फेडरल पावर है. सो देयर आर टू पावर्स, वन इज सेंट्रल एंड अनदर इज फेडरल. ठीक. सो फेडरलिज्म में यही होता है कि अब आप देखो, दो सिनेरियो हैं. अगर सेंट्रल लेवल पे सब पावर जो होगी वो बहुत अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पा रही होगी, या सेंट्रल पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हो जाएगी, या फिर एक तरीके से सेंट्रल जो है वो अपना कंट्रोल किसी को देना नहीं चाहेगा, कंट्रोल किसी को ट्रांसफर नहीं करना चाहेगा, तो फेडरल यूनिट्स टूट जाएंगी. जैसा कि यूएसएसआर में हुआ था. यूएसएसआर बहुत स्ट्रांग था बट फिर वो टूट गया. और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपने फेडरल यूनिट्स को बहुत ज़्यादा पावर दे रखी है, तो जो सेंट्रल की एक वैल्यू है ना, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो वैल्यू खत्म हो जाएगी. सो फेडरलिज्म में हम क्या सीखेंगे कि सब चीज़ों को हमको मैनेज आउट करके कैसे चलना है. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब इंडिया जो था, जब इंडिया आज़ाद हुआ था, उस समय इंडिया की सिचुएशन, और अगर हम आज की बात करें तो आज के समय में जो इंडिया की सिचुएशन है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट. हाउ इट इज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि पहले क्या था ना, पहले कोई स्टेट्स नहीं थे, या थे तो सिर्फ नाम के थे. यानी कि पहले आप ये देखो, प्रिंसली स्टेट्स वगैरह थे, उसके अलावा जो ब्रिटिश की टेरिटरीज थी वो सारी थी. तो इन सब को कन्वर्ट करके पूरा एक इंडिया बनाना, दैट वाज वेरी टफ टाइम. सो उस समय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे, एसवीपी, उन्होंने बहुत हेल्प करी थी इन सबको क्या करने में, इन सबको यूनाइट कराने में. The unification that was done by Sardar Vallabhbhai Patel that time is very 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 important. अब इंडिया क्या है, इंडिया के अंदर भी बहुत सारी फेडरल यूनिट्स हैं. अगर आप ये देखो, जो इंडिया के स्टेट्स हैं उनके बीच में सिमिलैरिटी कम, डिसिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा है. आप एक स्टेट से अगर आप दूसरे स्टेट में चले जाते हैं तो उस स्टेट वाइज में ही कितना ज़्यादा डिफरेंस होना शुरू हो जाता है. आप देखिए, उनका कल्चर अलग है, उनका खाने पीने का तरीका अलग है, उनकी लैंग्वेजेस अलग है, तो दे आर वेरी डिफरेंट. बट स्टिल इंडिया हैज़ मैनेज टू सर्वाइव अ लॉट. जो आज़ादी के इतने साल के बाद भी, लगभग 7 दशक के बाद भी, वी आर स्टिल टुगेदर विथ सो मच डाइवर्सिटी. सो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या हो सकता है कि हमने जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, उसका डिवीज़न बड़े अच्छे से किया, उसको डिवाइड हमने बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है. सी, ये इंडिया का ही मैप दे रखा है, ये बिफोर आपका यूनिफिकेशन और ये बाद में आफ्टर यूनिफिकेशन. तो व्हाट इज फेडरलिज्म? जैसे हम यूएसएसआर का एग्जांपल लेते हैं, इट वाज वन ऑफ द वर्ल्ड सुपर पावर. मतलब बहुत ही पावरफुल था यूएसएसआर में. रशिया एंड अदर कंट्री जो थी वहाँ पे इंक्लूडेड थी. बट आफ्टर 1989 इसका ब्रेकअप होना, इसको टूटना जो था वो शुरू हो गया, एंड इट कन्वर्टेड इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट कंट्रीज. अब वन ऑफ द मेजर रीजन क्या था इसके ब्रेकअप का, कि जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था ना वो बहुत ज़्यादा हो गया.
यानी कि जो स्टेट्स थी, जो डिफरेंट यूनिट्स थी, उसकी पावर बहुत ज़्यादा ले ली गई और सेंट्रल को बहुत ज़्यादा पावर दी गई और एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ पावर होना शुरू हो गया। और जो डोमिनेशन ऑफ रशिया था ओवर अदर रीजन्स विद इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अब देखो, ऐसा नहीं था कि यूएसएसआर में बस रशिया का ही कल्चर चले, बहुत सारे ऐसे रीजन है जिनकी इंडिपेंडेंट लैंग्वेज एंड कल्चर थी, जैसे उज्बेकिस्तान, सम अदर कंट्री लाइक जेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लेविया, पाकिस्तान, इनको भी डिवीजन ऑफ द कंट्री फेस करना पड़ा। कनाडा जो था वो ऑलमोस्ट बहुत ही क्लोज आ चुका था ब्रेकअप बिटवीन इंग्लिश स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग रीजन ऑफ दैट कंट्री। तो इंडिया के लिए क्या ये बहुत बड़ा अचीवमेंट जैसा नहीं है कि इंडिपेंडेंस के इतने सालों के बाद भी हम यूनाइटेड रहे हैं? अब इस अचीवमेंट का मेजर रीजन क्या है? मेजर रीजन ये है कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है ना, वो इतना अच्छे तरीके से रखा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरीके से पावर बनाई है कि वो चीज़ अब तक मेंटेन है। अगर हम बहुत ही सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो एक फैमिली है, ठीक? अगर मान लो फैमिली के ब्रेक होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, आज के समय पे भी जॉइंट फैमिली का कल्चर ऑलमोस्ट जो है वो फिनिश अप हो चुका है, खत्म हो चुका है। इसका रीजन क्या है कि अगर आप एक फैमिली को एक पूरा कंट्री इमेजिन करो, आप मान लो कि सारे मेंबर जो हैं वो क्या है, इस कंट्री का पार्ट है या स्टेट्स है, तो ये बहुत सारे मेंबर्स हैं। अब इन मेंबर की कुछ इंडिपेंडेंट पावर है, कुछ इंडिविजुअल पावर्स हैं, और इस फैमिली को एक जो फैमिली का मुखिया होता है वो एक साथ बांध के रखता है। यानी कि जो एक्सट्रीम पावर है, जो बड़े डिसीजन उसको लेने हैं, वो उसका जो मुखिया है, जो उसका मेन हेड है, वो उसके मेन डिसीजन ले रहा है। और ये जो सारे लोग हैं, अब छोटे छोटे डिसीजन इनको भी लेने हैं। मान लो कि ये शीलावती थी, और शीलावती इस परिवार की बेटी है जिसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। अब उसको इजाज़त है कि ठीक है, वो शाम को 7 बजे तक 7 PM तक बाहर रह सकती है, तो ये इसके राइट हो गए। अगर मान लो उसको 9 o'clock तक रहना है या उसको नाइट में भी रुकना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको हेड ऑफ द फैमिली से परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसी सिमिलरली स्टेट्स की कुछ पर्टिकुलर पावर है, बट अगर उसको डिसीजन उसके बियॉन्ड लेना है तो उसको सेंटर से क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। अब दिक्कत कब शुरू होती है? फैमिली ब्रेक होने का जो मेजर रीजन है वो क्या हो जाता है कि हेड ने इनको 7 बजे तक का इजाजत भी नहीं दे रखा। हेड ने क्या बोल रखा है? तुम्हें घर से बाहर जाना ही नहीं है, अगर तुम घर से बाहर गए तो सब कुछ खत्म। अब क्या होगा कि ये जो मेंबर ऑफ द फैमिली है, इसके दिमाग में ये बातें हमेशा घर करती जाएंगी, और जिस भी दिन उसको चांस मिलेगा ना, वो फैमिली से बाहर फरार हो जाएगी या कुछ भी ऐसा होगा कि फैमिली उनकी ब्रेकअप हो जाएगी। ऐसे ही कंट्रीज के बीच में होता है, फेडरल यूनिट्स के बीच में होता है कि अगर उनको लगता है कि उनकी पावर उनको ठीक से नहीं दी जा रही है तो दे ब्रेकअप। सो ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वीडियो से। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड क्लास 11th हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट्स हमारे चल रहे हैं। इन सब से जुड़े रहने के लिए यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट टू द वंस who is in need of it. So thank you so much. I will meet you all in my next video. Thank you.